क्या करना है, कैसे होना है, क्या चीजें है, ठीक है। बट हमें इन चीजों की रियलिटीज का नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा नुकसान कर रही है हमारी बॉडी के अंदर आज की डेट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम अफ्रेश के बारे में बात करेंगे, तो हम साथ में चाय को भी लेके चलेंगे, ठीक है, कि क्या रियलिटीज है चाय की। सबसे पहली चीज, चाय इंडिया में आई थी 1834 के अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर 1834 में जब चाय आई थी, तो हमें सबको पता है अंग्रेज लेके आए थे, ठीक है, अंग्रेज लेके आए थे, ठीक है। अब वो चाय तो लेके आए थे, बट हुआ क्या था उस टाइम पे कि वो जब चाय पीते थे, अगर आप पुराने टाइम की फिल्में भी देखोगे या कुछ भी अगर आप चीज देखते हो पुराने समय के अंदर जाके, ठीक है, मतलब जो हमारे पहले हम देखा करते थे, तो आपने एक चीज देखी होगी कि वो ना हमेशा पानी के अंदर बना के पिया करते थे। तो अंग्रेज जो चाय लेके आए थे 1834 में इंडिया के अंदर, वो लेके नहीं आए थे, थी तो वो इंडिया के अंदर ही, बट हमें नहीं पता था कि वो चीजें क्या है क्या, हम उन चीजों से अनजान थे। इंडिया में चाय तो पहले ही पैदा होती थी, बट हम इंडियंस को पता नहीं था कि इस चीज के बेनिफिट्स क्या और ये क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के लिए काम करती होती है। तो जब वो उन्होंने करना शुरू किया, जब वो इंडिया के अंदर आए थे, जब वो करना शुरू किया उन्होंने, तो वो क्या कर रहे थे, वो पानी के अंदर चाय पत्ती को उबाल के, पत्तियों को उबाल के उसको पिया करते थे। बट जब वो चीज हुई, तो हमें पता लगा भी उसके बेनिफिट्स क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। जब उन्होंने बताया कि ये चाय हमारी बॉडी के लिए कितने सारे बेनिफिट्स करती होती है, तो उसके बाद में हमने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, हम इंडियंस ने अडॉप्ट कर लिया। बट जैसे जैसे समय निकलता गया, तो सिंपल सी बात है क्या है, हम इंडियन है, तो हमें सीधी सीधी चीज तो पसंद आती नहीं है। जब तक हम किसी चीज की, कहते हैं ना, डीप में ना जाए या कुछ ऊपर नीचे ना करें उसके में, तो समझ में नहीं आता। जैसे कई बार हमारे साथ में भी होता है, अब आप सारे अपनी अपनी फिटनेस जर्नी में हो, आपको कोचेज आपको बोलते हैं कि आपको ये खाना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, फिर भी कुछ लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, चलो आज ना एक काम करते हैं, 3 चम्मच शेक नहीं 2 चम्मच डाल के पी लेते हैं। वो तो है, हमें सीधी सीधी चीज पसंद नहीं आती है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उस चाय के अंदर हमने दूध डालना शुरू कर दिया, ठीक है, हम इंडियंस ने दूध डाला। और जब दूध डाला, तो दूध डालने के बाद में क्या हुआ, फिर भी टेस्ट नहीं आया। पर हमारे बंद कर इंडिया दे में पहली सबसे लाइट। बड़ा कल्चर क्या है, मैं लाइट बंद कर दिया, एक जब तक बंद कर। जीभ को स्वाद ना लगे तब तक हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उसमें मीठा तो था नहीं, दूध और चाय मिक्सअप होगी, फिर हमने मीठा भी ऐड कर दिया। और जब ये चीज हुई, फिर जीभ को स्वाद आया, तो हमने इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में ये कल्चर ही बन गया कि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पिए जाने वाला जो पदार्थ था, वो चाय था। और वो चीज तब से चली आ रही है, बट हमें इन चीजों का पता नहीं है कि हमारे लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। अब चाय किस रूप में आई थी, पत्तियों को उबाल के जब पिया जाता था, बट हुआ क्या कि हमने उस चीज के अंदर दूध भी डाल दिया, देन उसके बाद में हमने चीनी को ऐड कर दिया टेस्ट के लिए। और वो कितनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट करने लगी, वो हमें अंदाजा भी नहीं है। और वो इफेक्ट कर रही है, बट कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, हमें तो कुछ दिक्कत नहीं आती है, हम तो पहले से पी रहे हैं, ठीक है, ये चैलेंज। कुछ लोग तो बाटे भर भर के पीते हैं, डोलू भर भर के पीते हैं गाँव के अंदर, तो चैलेंज नहीं आते हैं। बट मैं आपको आज कुछ एक रियलिटी से बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीजें रियलिटी के साथ में होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब हम बात करेंगे कि चाय के क्या क्या नुकसान होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्यों हमें इनटेक नहीं करनी चाहिए, हम क्यों बोलते हैं चाय को स्किप करो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। क्यों बोला जाता है, सबसे पहली चीज, आप में से किसने सुना हुआ है चाय पीने से तेजाब बनता है, एसिड बनता है, हैंड रेस करो, किसने सुना हुआ है, आपके आस पड़ोस के अंदर, आपके रिश्तेदारी के अंदर, हैंड रेस करो, किसको पता है। क्या बात है, अब वो लोग हैंड वेव करो जिनके घर पे आज भी बनती है ना। सर पता था फिर भी पीते थे, पता था कुछ लोग आज भी हमारे घरों के अंदर भी है, अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स की हमने बात करें, तो हमारे घरों में भी था, और कुछ लोगों के आज भी है, कि सबको पता है भी चाय पीने से एसिड की दिक्कत आती है, तेजाब बनता है, फिर भी हम पीते हैं। पता है क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में एक और कल्चर है, जब तक हमारे सिर पे चीज ना आ जाए, मतलब चीज अपने ऊपर ना टप जाए, तब तक हम उस चीज को लेके कभी भी सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट ना करे। सबसे पहली चीज चाय का नुकसान क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिडिटी और गैस्ट्रिक के चैलेंज आना शुरू होते हैं। अब वो कैसे आते हैं, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपने एक चीज सिंपल चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप चाय बनाते हो, ठीक है, चाय आप बना रहे हो, तो आपने देखा जिस बर्तन के अंदर हम चाय बनाते हैं, जिस बर्तन के अंदर हम चाय बनाते हैं, तो जब वो उबाले खाती है चाय, तो वो साइडों के अंदर लेयर चिपक जाती है बर्तन के साथ में, फिर हम उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में क्या होता है, बाद में उस लेयर को आप स्क्रब लेके रगड़ रगड़ के साफ करते हो। कौन कौन करता है आप में से, करते थे पहले, कुछ लोग पहले करते थे, है ना, साफ करते थे उसको रगड़ रगड़ के। अब क्या हुआ, जैसे वो चाय उबल रही थी, तो उसने उसकी साइडों पे लेयर चिपकना शुरू होगी। तो सेकंड चीज सिंपल सा सोचिए कि हम भी उसी चाय को इंटेक करते हैं, हम भी वही चाय पीते हैं,
क्या वो हमारी इंटेस्टाइन जो है, हमारी आंतें, उनमें जाके नहीं चिपकती होगी? फिर वो उनमें जाके चिपकती है। देन उसके बाद में जब हम खाना कंज्यूम करते हैं, तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको डाइजेस्ट कराने के अंदर कौन हेल्प करता है? हमारी आंतें हेल्प करती है। छोटी आंत का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे खाने को पचाने के लिए। फिर वो खाना पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो जाता है, और देन वो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी और गैस्ट्रिक के चैलेंज लाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी बॉडी में चाय क्या नुकसान होता है? एसिडिटी और गैस्ट्रिक के चैलेंज आते हैं इस वजह से। सेकंड चीज होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं चाय पीने से सिर दर्द ठीक होता है। अब मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूँ कि जब हम चाय का इंटेक करते हैं, तो आज की डेट के अंदर अगर देखें नॉर्मली बात करें, तो जिन लोगों को माइग्रेन के इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, माइग्रेन के इश्यूज हो रहे हैं या डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, दिमाग में स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो चाय का रहता होता है। ठीक है, चाय का रहता होता है। क्योंकि चाय के अंदर क्या है, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फ्लिनोइड। फ्लिनोइड होता है, एक न्यूट्रिशन भी होता है, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, फ्लिनोइड। और दूध के अंदर क्या होता है? कैसिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है कैसिन, ठीक है, जो दूध के अंदर मिलता है हमें। तो जब ये आपस में मिक्सअप होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारे माइंड पे आता है। अब जिन लोगों को लगता है ना चाय पीने से सिर दर्द ठीक होता है, तो जब याद करो, जब चाय पीने से सिर दर्द ठीक होता है, तो फिर 1 घंटे आधे घंटे बाद दोबारा चाय क्यों बनाते हो फिर? क्यों पीते दोबारा? पीते हैं दोबारा आधे घंटे बाद, दोबारा अंदर से ललक आती है भी हाँ दोबारा चाय पीनी है, दोबारा सिर दर्द होना शुरू हो गया। तो आज की डेट के अंदर जो माइंड में स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, जो चिंता बढ़ रही है दिमाग के अंदर हमारे, और अगर हमें माइंड को लेकर कोई इश्यूज हो रहे हैं, ब्रेन के स्ट्रोक्स आ रहे हैं या माइग्रेन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है हमारी चाय का रहता होता है। सेकंड इम्पैक्ट। थर्ड चीज जो नुकसान होता है, अब आपने ये चीज भी फील करी होगी कि जब भी हमें भूख लगती थी पहले, तो हम चाय पीते थे। अच्छा, किस किस की भूख मरी हुई है चाय पीने से? जब चाय पीते भूख लगती थी, हम चाय पीते थे और हमारी भूख मर जाती थी। किसने सुना हुआ है? और किसने फील किया? वो हैंड रेस करो। चाय पीने से भूख मर जाती है। क्या बात है, देख लो। है ना, कुछ लोग को रोटी की भूख होती थी पहले, ठीक है, बट हम चाय पीते थे, हमारी भूख मर जाती थी। अब ये कैसे होता है? अब सिंपल सी चीज, थर्ड चीज जो सोचनी है हमें, क्या चीज, कि जब हम चाय का सेवन करते हैं, तो हमारी जो भूख वो खत्म कैसे होती है? ठीक है, हमारी जो भूख है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। कि मतलब क्या, कि जब भूख लगी, शरीर को कुछ खाने के लिए चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए। तो बट हमने क्या किया, हमने उसको चाय दे दिया। अब चाय के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है? कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता हमें। ठीक है, सिर्फ चीनी आती होती है। ठीक है, वो जब न्यूट्रिशन नहीं जाता, वो चीनी इतनी हैवी मात्रा में जाती है, और जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है भूख लगने का, ठीक है, जो लेप्टिन हार्मोन की मदद से होती है हमारी भूख जो लगती है, ओ सॉरी, ग्रेलिन से। ग्रेलिन हार्मोन होता है जो हमारी भूख लगाता होता है। बट वो आपस में क्या होता है, जैसे ही उसके अंदर चाय जाती है बॉडी के अंदर, तो वो बेचारा ब्लॉक हो जाता है। और जब वो ब्लॉक होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता और हमारी भूख खत्म हो जाती है। जबकि भूख एक नेचुरल प्रोसेस है। तो थर्ड क्या नुकसान होता है चाय पीने से? हमारी बॉडी के अंदर भूख खत्म होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रिशन नहीं जाएगा बॉडी में। जब न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर हेल्थ इशू क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज क्या नुकसान होता है? चौथी चीज, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब चाय हमारे वेट को बढ़ाने के अंदर भी काम करती है। कैसे करती है? क्योंकि चाय के अंदर क्या डालते हैं हम? चीनी डालते हैं। यह मीठा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो हमारी नॉर्मल कैलोरी से ज्यादा इंटेक हो जाती है, क्योंकि एक आधी से तो कुछ बनता नहीं है। कम से कम दिन में 3 3 4 4 बार तो चाय पीते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे यहाँ पे हैप्पीनेस भी शेयर करते हैं, सर 15 15 कप चाय पीते थे। अब वो एक कप जो चाय का होता है, छोटा सा कप होता है चाय का, उसके अंदर 100 से लेकर 150 कैलोरीज होती है। जो हमने देखा ना, छोटा सा व्हाइट कलर का होता है, 100 से 150 कैलोरी होती है। बट होता क्या आज की डेट में, गाँव के अंदर देखो, बाटे भर भर के चाय बनती है, डोलू भर भर के बनते हैं। ठीक है, और हम में से मोस्टली लोग पहले क्या थे, 3 3 4 4 बार दिन में चाय पीते थे। तो वो कैलोरी डेली की प्लस हो रही थी, और हमारा कोई फिजिकल इतना एक्टिविटी हम करते नहीं थे बॉडी को लेके। तो जब वो होना शुरू हुआ, तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर हमारा वेट पूरा होना शुरू हो गया। तो सबसे चौथा बड़ा कौन सा नुकसान आ गया, कि हमारे वेट को बढ़ाने के अंदर वो काम करती है चाय। पांचवी चीज, जो आज की डेट में डब्ल्यू की रिपोर्ट्स के अंदर आया था 2023 के अंदर, जो डाटा लिखा गया था। अब आज की डेट में अगर आप चेक करो, पिछले 2 से 3 साल में, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, 2 से 3 साल में आपने एक चीज फील करी होगी, कि हमारी जो बॉडी, कुछ लोग बोलते हैं हमारे ना शरीर टूटता है। सबसे पहला होता है ना, जब शरीर टूटता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। सेकंड चीज, जॉइंट्स को लेके इश्यूज आ रहे हैं। मतलब क्या, घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है। सुना हुआ है?
पिछले 3 साल में ज्यादा सुना, मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, जिन जिनको समझ आ रहा है वो हैंड रेस करो। क्लियर कह रहा हूँ, पिछले 3-4 साल में चीज सुनी हमने कि लोगों की ग्रीस, जिनको घुटनों के अंदर ऑपरेशन करवाने की नौबत आ चुकी है, ये हमने पिछले 3-4 साल में ज्यादा देखा है। इससे पहले नहीं था कि घुटने नए डलवाने या कुछ होना है। अब इसके अंदर भी सबसे बड़ा जो रोल है वो चाय का रहता होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर सच में ऐसा होता है? यस, डेफिनेटली सच में होता है। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ होता क्या है, कैसे किस प्रकार से चीज होती है। कि जो चाय है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को खत्म करती है। प्रोटीन को खत्म करने का काम करती है। कैसे करती है मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा पहले क्या होता था, हमारा गला चोक होता था सम टाइम। तो हमारे घर पे एक बात बोली जाती थी, चाय के अंदर तुलसी के पत्ते डालो, वो डाल के पी लो, आपका गला ठीक हो जाएगा। मतलब बलगम सी बनी तो चिकनाई से आई, तो हम गरम गरम चाय के अंदर तुलसी के पत्ते, जवाइन, ये सब कुछ डाल डुल के पी लेते थे और हमारा गला साफ हो जाता था। होता था सिंपल सा, यहाँ पे चिकनाई थी वो खत्म हो जाती थी। अब ऐसे करो, हैंड करो, लाइक दिस हैंड। हैंड को मूवमेंट करो, ऐसे उंगलियां घुमाओ। अब ये क्या है, हमारे जॉइंट्स है। अब इनके अंदर क्या है, चिकनाई है, तब ये मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फिंगर्स आपस में बेंड हो रही है, सारी फिंगर्स। मतलब क्या, इसके अंदर चिकनाई है तो ये बेंड हो रही है। सेम एज हमारे घुटने, पैर के कुछ लोग अब घुटने चेयर पे बैठे हैं तो आपके पैर बेंड है ऑलरेडी, तो हमारे पैर बेंड है, तो इनके अंदर भी चिकनाई होती है। और ये क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। तो चाय जैसे हमारी ये चिकनाई खत्म करती है, वैसे डे बाय डे जैसे जैसे हम चाय का ज्यादा सेवन करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स में क्या लिखे, आज की डेट के अंदर 85 से लेके 85 से लेके 90% लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। जिनकी बॉडी में वीकनेस रहना, एनर्जी डाउन रहना, शरीर टूटना, ठीक है, ये होना शुरू हो गया। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। आपने देखा एग्जांपल के तौर पे, ये दो हड्डियां हैं, मान लो ये ऊपर वाली हड्डी है पैर की, ये नीचे वाली है। अब बीच के अंदर इनके क्या चिकनाई थी जो हमने बात करी है। अब डे बाय डे हम चाय पी रहे हैं तो वो चिकनाई खत्म हो रही है। जैसे वो खत्म होगी, फिर ये हड्डियां रह जाती है आपस के अंदर दो। ठीक है, फिर आपस में टकराना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में से चिकनाई खत्म हो गई। अब ये डेली टकरा रही है। आपने कुछ लोगों ने फील करा होगा, बैठते खड़े होते आवाजें आती है कुछ लोगों के, कटक कटक की आती है आवाजें, पैरों के अंदर आवाजें आती है। ठीक है, वो क्यों होता है? जब आपस में दो हड्डियां टकराती है। अब दो हड्डियां टकराती है तो इससे क्या चीज होती है? अभी सिंपल सी मैं बात करूं तो आप सारे करने, आप करके भी देख सकते हो, वैसे करना नहीं है। हम घर से बाहर जाएंगे तो 2 ईंटें उठाना, ईंट दो अगर घर के बाहर पड़ी है। अब मैं 2 ईंटों को आपस में रगड़ूंगा तो क्या होगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। जब मैंने 2 ईंटों को उठा के आपस में रगड़ा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी से लिखो। देख रहा हूँ कौन कौन लोग ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, अब नहीं आती वो अलग बात है, आप चैट बॉक्स में लिखो जो मैंने पूछा है। अच्छा, जब आपस में ईंटों को रगड़ेंगे तो क्या होगा? पत्थर में आप ईंटों, सॉरी पत्थर नहीं, ईंटों की बात कर रहा हूँ मैं। पीसेगी, बुरादा निकलना शुरू हो जाएगा, मिट्टी निकलेगी। मिट्टी निकलेगी, बुरादा निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं रगड़ता रहूंगा उसका पाउडर जड़ता रहेगा, और जब पाउडर जड़ता रहेगा उसका साइज भी छोटा हो जाएगा। सेम है, सिंपल है। सेम एज हमारी बॉडी के साथ में होता है। जब आपस में दोनों हड्डियां टकराती है तो आपस में रगड़ना शुरू होती है। जब हम बैठते हैं खड़े होते हैं आवाजें आती है। अब वो क्या होता है, फिर वो कैल्शियम जड़ना शुरू होता है। आपको मैं एक और गुड न्यूज बताता हूँ, आपको लिखना, आप लिख सकते हो। हमारी हड्डियां प्रोटीन से बनी होती है, कैल्शियम से नहीं बनी होती, प्रोटीन से बनी होती है। बट उनकी जो आउटर की लेयर होती है, जो उनको सपोर्ट करती है, वो कैल्शियम की होती है। जैसे अगर मैं बात बताऊं तो हम घर में बैठे हैं सारे जने, तो घर हमारा किसी दीवारों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, दीवारों से मिलके बना है। बट इन दीवारों को सपोर्ट कौन करता है? हमारा प्लास्टर, जो हम आउटर से प्लास्टर करते हैं, वो प्लास्टर उनको सपोर्ट करता है ताकि दीवारों को दिक्कत ना आए कोई भी। ठीक है, अगर कोई आंधी तूफान आता है तो चैलेंज ना आ जाता। सेम एज हमारी बॉडी के साथ में होता है। तो जब वो कैल्शियम जड़ना शुरू होगा तो हड्डियों का साइज छोटा हो जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं जब पेन बढ़ जाता है। फिर हम जाके एक्सरे करते हैं, एक्सरे होता है, फिर डॉक्टर क्या बोलता है, आपके घुटनों में गैप बढ़ चुके हैं, आपकी ग्रीस खत्म हो चुकी है, आपको दोनों घुटने नहीं डलवाने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा जो नुकसान है छठा चाय का, जिन लोगों की बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जैसे हम बार बार नॉर्मली बोलते हैं शरीर टूटता है, तो ये जॉइंट्स के जो इश्यूज आ रहे हैं, सातवां, ये सब कुछ हमारे चाय की बदौलत होता है। ये सच्चाई है हमारे चाय की। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे अफ्रेश की तरफ। रेडी? सो चाय कंपैरिजन टू अफ्रेश। सो स्माइल करेंगे सारे, हैंडरेस करो जल्दी से जो अच्छे से रेडी होकर बैठे हैं। अफ्रेश आपके पास में? अच्छा, जिनके पास में अफ्रेश दोबारा से हैंडरेस कर लो। वेरी गुड फास्ट। अभी हम अफ्रेश पे चलेंगे। हमने अपनी फैमिलीज के अंदर अफ्रेश क्यों इंटेक करना है? सबसे पहली चीज, अफ्रेश क्या है? अफ्रेश हमारा न्यूट्रिशन है। ठीक है, अफ्रेश हमारा वो न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स करता है। मल्टीपल बेनिफिट्स करता है। किस तरीके से करता है? क्योंकि ये हमारे नेचुरल पौधों से तैयार होती है।
इसके अंदर तीन मेन चीजें डाली गई है। तीन मेन चीजें होती है हमारे अफ्रेश के अंदर। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले ऑरेंज ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ऑरेंज पीको पाउडर होता है एक, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन डाला गया है। लिख लो ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट। सेकंड क्या? ग्रीन टी, जो कुछ लोग बोलते हैं ना ग्रीन टी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है, ऑलरेडी हमारी अफ्रेश के अंदर डाली गई है, ग्रीन टी भी है। थर्ड है कैफीन, जो एक नेचुरल कैफीन है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तीन मेन न्यूट्रिशन है जो इसके अंदर डाले गए हैं। अब अफ्रेश के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहली चीज, सबसे पहले थे एंटीऑक्सीडेंट है हमारी अफ्रेश। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विषैले वाले कीटाणु रह जाते हैं, जैसे हमने देखा ना, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारा पेट भी साफ हो जाता है। सेम एज अगर हमने खाना बनाया, तो जब हम खाना बनाते हैं तो आपने एक चीज देखी, खाना बनाते हैं उसके बाद में जिस बर्तन में बनाया जाता है उसके अंदर भी खाना लगा रह जाता है बीच में, ठीक है, नीचे रह जाता है थोड़ा बहुत। तो सेम एज हमारी बॉडी ऑलरेडी क्लींजिंग हो जाती है, बट फिर भी कुछ मात्रा के अंदर गंदे वाले कीटाणु है जो हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं। अगर हम उनको साफ नहीं करते हैं तो वो आगे चल के हमारे इन्फेक्शन के रूप ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, वायरल खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है। तो अफ्रेज सबसे पहला बेनिफिट क्या करती है? हमारी बॉडी में से गंदे वाले कीटाणु को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट होती है। आप में से किस किस ने चीज, किस किस फैमिली मेंबर ने फील किया कि अफ्रेश पीने जब आपने स्टार्टिंग करी तो आपका यूरिन बढ़ना शुरू हो गया, मतलब आपको पेशाब जाना आना शुरू हो गया? हैंड रेस करो। कुछ लोग को आज भी आता है, हैंड रेस करो जिनका हो गया था शुरू शुरू में। आज भी होता है? होता है। अब वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, वो जो गंदे वाले कीटाणु होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर में से यूरिन के थ्रू, जैसे हम लिक्विड फॉर्म में अफ्रेश लेते हैं तो सेम ऐसे हमारा अफ्रेश के थ्रू, हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो वायरल इन्फेक्शन, बुखार वगैरह से, खांसी जुकाम से बची रहती है। इसीलिए कुछ लोगों ने ये भी फील करा होगा कि जब हमारी अभी सर्दियों का टाइम निकला था, खांसी जुकाम होते थे तो हम गरम गरम अफरे बना के पीते थे, तो ऑटोमेटिकली क्या था, हमारा खांसी जुकाम दूर हो जाता था, है ना। सेकंड चीज, सेकंड क्या बेनिफिट आएगा? सेकंड, सेकंड आता है हमारा वेट मैनेजमेंट। वेट को मैनेज करने के अंदर भी हेल्प करती है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, अफ्रेश पीने से वेट कम नहीं होता। कुछ लोग सोचेंगे सर जैसे ग्रीन टी पीने से अफ्रेश कम वो होता है ना, वजन सुना हुआ हमने, ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। आज तक हुआ किसी का? किसी का नहीं हुआ। वो पता कब कम होता है? जब हम ग्रीन टी के पत्ते तोड़ने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, तब कम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा तो नहीं होता। ओके, सो अफ्रेश क्या बेनिफिट करती है? अफ्रेश हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। अभी वेट को कम करने में हेल्प करती है, बट इसको पीने से वेट कम नहीं होता। कैसे हेल्प करती है उसके बारे में लिखेंगे। अब हम चाय लेते हैं, तो चाय के अंदर क्या होता है, एक कप चाय के अंदर 150 से 200 कैलोरीज होती है। डिपेंड कि आपने चीनी कितनी डाली है और चाय पत्ती कितनी डाली है। अब मान लो एक कप चाय है उसमें 200 कैलोरी है, और हमने एक अफ्रेश लिया, एक अफ्रेश के चम्मच में कितनी कैलोरीज होती है? चैट बॉक्स में लिखो जिनको पता है, अफ्रेश के एक चम्मच में कितनी कैलोरीज है? जल्दी से लिखो, जल्दी से। क्या बात है, so, जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सो उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। 4 कैलोरीज होती है। ठीक है, 4 कैलोरी होती है हमारे एक अफ्रेश के अंदर, एक चम्मच के अंदर। अब चाय के अंदर कितनी थी? 200 कैलोरी। एक गिलास अफ्रेश में कितनी है? 4 कैलोरी। कितनी कम होगी? 196 कैलोरी। तो जब हमारी कैलोरी कम होती है तो ऑटोमेटिक हमारे वेट कम करने के अंदर हमें हेल्प मिलती है। तो अफ्रेश सेकंड किस में हेल्प करता है? हमें वेट मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। थर्ड चीज, डाइजेशन के अंदर। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आप या आपके परिवार के अंदर किसी भी फैमिली मेंबर को अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इश्यूज है, गैस की दिक्कत है, या फिर एसिडिटी का इशू है, या फिर हम चाहे जिंदगी भर हमारी बॉडी के अंदर कभी भी गैस्ट्रिक और एसिडिटी को लेकर इश्यूज ना आए, तो उसके लिए हम अफ्रेश का सेवन कर सकते हैं। चाहे आपको जितनी मर्जी पुरानी गैस्ट्रिक और एसिडिटी की दिक्कत है, अफ्रेश आपको उसमें हेल्प करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, कि मैं पिछले 5.5 साल से जब से इंटेक कर रहा हूँ, कभी कोई बॉडी में चैलेंज नहीं आया। और अगर जिनके है भी, मेरी फैमिलीज के अंदर भी था, मेरे फादर साहब को और मेरी मदर को गैस्ट्रिक और एसिडिटी के चैलेंज थे, तो जैसे उन्होंने एफ्रेश का सेवन करना शुरू किया, आपका जितने टाइम मर्जी पुराना इश्यूज है गैस्ट्रिक और एसिडिटी को लेके, आपका वो ऑटोमेटिक रिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और जो लोग हम में से वो डीएसआर का कैप्सूल लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सुबह खाली पेट वाला कैप्सूल, तो आपको वो भी बंद होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अफ्रेश हमें थर्ड किस में हेल्प करेगा? हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के अंदर, गैस्ट्रिक एसिडिटी को अच्छा रखने के अंदर। चौथी चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट, हमारी नेचुरल भूख को बनाने के अंदर भी हेल्प करता है, भूख लगने के अंदर हेल्प करेगा वो। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी क्लीन होगी, बॉडी में से टॉक्सिक बाहर निकल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को हमने देखा खाने की भूख नहीं लगती है, वो खाना नहीं खाते हैं। कई बार हमारे घर पे छोटे बच्चे भी होते हैं, अब छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती है बार बार से,
हमने देखा ना, हम उनको खाना खिलाने, मम्मी पीछे पीछे खाना लेके जाती है, बट वो खाता नहीं है। क्यों? उसकी बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही है। हम में से भी कुछ लोग ऐसे थे पहले, जिनको भूख नहीं लगती थी सारा सारा दिन में। तो जब हमारी बॉडी में से टॉक्सिक रिमूव होंगे, बॉडी क्लींजिंग होगी, तो ऑटोमेटिक हमारी नेचुरल भूख, जो हमारे शरीर की डिमांड है, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें अच्छे वाली भूख लगेगी, जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के अंदर हमारी हेल्प करेगी। पांचवा बेनिफिट, पांचवा बेनिफिट हमारा स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के अंदर। अब अफ्रेश आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई है, कि जो हमारे अफ्रेश के अंदर कैफीन होता है, वो कैफीन नेचुरल है, जो हमें पौधों में से मिलता होता है। ठीक है। और जो चाय के अंदर आज की डेट में आता होता है, वो चाय के अंदर आर्टिफिशियल कैफीन को भी ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है। तो अफ्रेश में नेचुरल कैफीन मिलेगा, जो हमारे माइंड को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। आप में से किस किसी ने फील किया है कि जब आपका सिर दर्द होता है और आप अफ्रेश पीते हो, सिर दर्द आपका ठीक हो जाता है? वो लोग हैंड्रेस करेंगे। हैंड्रेस करो जिनका सिर दर्द होता है, आपने अफ्रेश पिया। क्या बात है, जादू होता है, जादू, मिरेकल होता है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप जितना मर्जी, मतलब आपने काम किया है, मतलब पूरे दिन के अंदर आप सुबह से लेकर काम लगे हुए, शाम में हो चुकी है, और आपको हेडेक हो रहा है, और अगर आपने अप्रेस का सेवन किया, तो वो आपके हेडेक को ठीक करने के अंदर हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि जो इसके अंदर नेचुरल ग्रीन टी डाली गई है, वो आपके माइंड को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के अंदर हेल्प करती है, सबसे पहली। इसके साथ साथ में आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर का मीनिंग क्या? कि जो कोई काम आप कर रहे हो, उस काम को आप पूरे फोकस के साथ में, पूरे ध्यान से कर पाते हो। मतलब आपका ध्यान जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इधर उधर की बातों के अंदर। तो आपका कंसंट्रेशन पावर जो वो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके साथ में थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज आपके मूड को अच्छा रखने में भी हेल्प करती है। अच्छा, आप में से किस किसी ने फील किया कि आपका गुस्सा पहले से कम हो चुका है फैमिली में आने के बाद में? वो लोग एड्रेस करेंगे, गुस्सा कम हो गया। हाँ, हैंड रेस करो, गुस्सा कम हो चुका है। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब कुछ हस्बैंड भी बच चुके हैं, है ना, कुछ बच्चों की बेचारों की सेवा होती थी, वो भी बच चुके हैं। तो ये मूड जो है, ये भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब माइंड रिलैक्स रहता है, तो ऑटोमेटिक माइंड में गुस्सा नहीं आता। ठीक है। तो अप्रेश आपको हेल्प करती है, आपकी ये मूड जो है उसको अच्छा रखने के अंदर भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है। तो पांचवा बेनिफिट क्या होगा हमारे माइंड को लेके? ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? कि जो भी हमने खाना पूरे दिन के अंदर बॉडी के अंदर डाला, वो पूरा जब प्रोसेस होता है, मतलब मुंह के खाने से लेके यहां से गया, और हमारे फ्लश आउट होने तक, जो हमारा पूरा खाने का प्रोसेस होता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब हमने देखा कुछ लोगों का ना क्या होता है, समटाइम ना वेट होते होते रुक जाता है। रुक जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो सम टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो अफ्रेश हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के अंदर भी हेल्प करता है। जो ऑल ओवर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, गोल ब्लैडर है, ये सारे के सारे जो है ऑटोमेटिकली मेंटेन रहना शुरू होते हैं, वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं। सिक्स बेनिफिट, सेवन बेनिफिट क्या होता है? सेवंथ बेनिफिट अफ्रेश का, हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। अब हार्ट हेल्थ कैसी अच्छी होती है? क्योंकि जब हम अफ्रेश का सेवन करते हैं, तो वो हमारे क्या करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है। और जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, तो हम बाकी के न्यूट्रिशन जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम फॉर्मूला 1 ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन कंज्यूम कर रहे हैं, तो जितना हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, उतना हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लगेगा। और जितना हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लगेगा, उतनी जल्दी हम अपने आइडल वेट को अचीव करेंगे। और जितनी जल्दी आइडल वेट को अचीव करेंगे, उतना हमारी बॉडी के अंदर वीएफए कम होगा, और हमारा हार्ट पे से प्रेशर हट जाएगा, और हमारा हार्ट भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। तो सातवां बेनिफिट क्या है? अफ्रेश हमारी हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखने के अंदर हेल्प करता होता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट के अंदर हम में से मोस्टली लोगों को पता है क्या है? अगर हम अपनी फैमिलीज में बात करें, तो पानी पीने की आदत नहीं है। अभी तो गर्मी आ रही है, तो ऑटोमेटिक हम पानी पी लेते हैं, बट सर्दियों के अंदर हम में से भी कुछ लोग पहले ऐसे थे, जो दो दो तीन तीन गिलास ही पीते थे पूरे दिन के अंदर ही बस। तो अफ्रेश क्या है? अफ्रेश एक चम्मच डालो, एक गिलास पानी, तो हमारा ऑटोमेटिकली पानी पूरा होना शुरू हो जाता है। पानी कितना चाहिए लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको पता है पानी कितना पीना चाहिए जल्दी से लिखेंगे, पानी कितना पीना चाहिए। जो फैमिली मेंबर्स नए हैं, आप चैट बॉक्स में देखना, अभी हमारे सभी फैमिली मेंबर्स लिखेंगे 20 kg = 1 लीटर वाटर। वेरी गुड। सो क्लैपिंग करेंगे जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा। सो जैसे हमें अपना पानी पूरा करना है, हमारे बार के अकॉर्डिंग 20 किलो बार पे 1 लीटर पानी हमारे पर डे की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम अफ्रेश का दिन में 4-5 बार सेवन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा, अगर मैं गिलास इसकी बात करूं, तो ये 250 ml का पानी है, मतलब 250 ml का गिलास है। अगर मैंने मान लो दिन में ऐसे 6 गिलास पी लिए, तो मेरा 1.5 लीटर पानी तो यहीं से पूरा हो गया।
ठीक है, तो आपको पानी को पूरा करने में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के अंदर हेल्प करता है। और जब हमारा पानी पूरा रहता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा क्या है, पानी से बना हुआ है। ठीक है, आठवां बेनिफिट। नौवां बेनिफिट क्या? नौवां बेनिफिट, इसके साथ साथ में जो हमारी ऑल ओवर गट सिस्टम को लेके कोई भी हेल्थ इशू है, चाहे जो हमारा लिवर फैटी हो रहा है, या कोलेस्ट्रॉल के चैलेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर हमारी इम्यूनिटी डाउन है, तो ये सारी चीजों में हमारी हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर भी। ठीक है, हमारे चाहे लिवर का इश्यूज है, चाहे हमारे किसको ऑल ओवर गट सिस्टम के अंदर कोई भी हेल्थ चैलेंज है, तो हर एक हेल्थ चैलेंज को रिकवर करवाने के अंदर हमारी अप्रोच हमें हेल्प करती होती है। तो ये हमारा 9th बेनिफिट है। और 10th एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट और सबका फेवरेट, एनर्जी। अच्छा, किसको एनर्जी आती है अफ्रेश पीने के बाद में? मतलब बॉडी में पूरा करंट आता है अफ्रेश पीने के बाद में। क्या बात है, अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनका हैंड रेस नहीं है ना? सो क्या अमेजिंग फीलिंग आती है ना अफ्रेश की, जब हम पीते हैं पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, ये एनर्जी कैसे आती है? जब नेचुरल कैफीन हमारी बॉडी में जाता है तो ये नेचुरल हमारी एनर्जी रहती है, ये चाय वाली एनर्जी नहीं है, जिससे चाय पीने के बाद में कुछ देर तक तो एनर्जी आ जाती है। अब अफ्रेश पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर 3 से 4 घंटे हमारा माइंड अलर्ट रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल भी एक लंबे समय तक मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं चाय की तरह था, जैसे चाय पी तो आधे घंटे में एनर्जी खत्म होगी बॉडी के अंदर, और बॉडी फिर डिमांड कर रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारी ये हेल्प करता है हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के अंदर। तो ये हमारा 10th बेनिफिट था अफ्रेश का। सो सभी को पता लगा 10th बेनिफिट। सो ये 10 बेनिफिट इंपॉर्टेंट थे जो हमारी अफ्रेश बेनिफिट करती है हमारी ऑल ओवर बॉडी को लेके। अब सिंपल सी बात सोचनी है, सिंपल सी बात क्या सोचनी है, कि जो हम चाय पी रहे थे, जो हमारे घर पे आज डेट में चाय बन रही है, अब सोच के देखो कितने सारे नुकसान हो रहे हैं चाय पीने के लेके। तो क्या हमें चाय पीनी चाहिए? अच्छा, कौन कौन एग्री करता है चाय पीनी चाहिए? नहीं। जब हमें पता लग गया कि हमारी बॉडी में इतने सारे नुकसान है, फिर क्यों पीना है? अब कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं चाय पीने से नुकसान नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर जो आप देख रहे हो ना, इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं हर एक हेल्थ इश्यू के अंदर आपके चाय का बहुत बड़ा रोल रहता होता है। ठीक है, अब होता क्या है, हम बीमार भी होते हैं ना, तब भी हमें लोग चाय पीने डॉक्टर के पास में जाते हैं, बीमार होगा वो बोलते हैं चाय पिला दो इनको। ठीक है, अब चाय पीने से कितनी सारी दिक्कतें हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमने कभी भी नहीं देखा। ठीक है, अगर हम अपने परिवार को लेकर अगर हम बात करें, अब खुद की भी बात करें, सबसे पहले तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि कोशिश करें कि चाय को अपनी डाइट में से बिल्कुल कट डाउन करें, क्योंकि जब तक चाय बॉडी के अंदर जा रही है तो हमारी बॉडी में हेल्थ इशू रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब आपने कुछ लोगों ने फील किया कि आपके कितने सालों पुराने हेल्थ इश्यूज जो रिकवर कर चुके हैं, इसके अंदर ऑपरेशन ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज किसका ध्यान रखना है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है तो फ्लेवर्स को लेके, है ना? फ्लेवर्स को लेके सारा दिन एक ही चाय पीते रहते हो, उबाल उबाल के चाय पीते, बना बना के उसी को उबाल उबाल के पीते रहते हैं। अब अफ्रेश के 7 फ्लेवर में आता है, जो पसंद है वो पियो, है ना? डेली नया नया बना के पियो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज है हमारी, कि जिसको जो पसंद है वो पियो। अच्छा, सभी अपना अपना फ्लेवर, फेवरेट फ्लेवर लिखेंगे, आपका सबसे फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, फेवरेट फ्लेवर जल्दी से लिखो। लेमन, ऑल वेरी गुड, सभी लेमन, कशवा कावा, तुलसी, इलायची, वेरी गुड, ऑल मिक्स, के, ओके, वेरी गुड, मतलब सारे ही। अच्छा, कश्मीरी कावा शॉर्ट फॉर्म लिख रहे के, मैं मुझे लगा ओके लिख रहे हो आप सारे। अच्छा, ऑल फ्लेवर्स, वेरी गुड। कितने फ्लेवर आते हैं? 7 फ्लेवर के अंदर आती है। ठीक है, 7 फ्लेवर है, डेली अलग अलग नया बना के पियो। कितना अमेजिंग फ्लेवर आता है। देखो अभी सबसे बेस्ट चीज क्या है, सर्दियों में भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में हमें अदरक पीने का शौक है, ठीक है, इलायची पीने का शौक होता है, तो वो बना के पियो, हमारी मर्जी है। अभी ना कुछ लोग लेमन पे अटके हुए हैं, तो अगर अभी तक आपने लेमन ही पिया है तो उससे आगे बढ़ो, 7 फ्लेवर आते हैं, कौन कौन से लिख लो, लिखना है तो। लेमन, मैं बता रहा हूँ लिखने हैं, लेमन, तुलसी, पीच, 3 हो गए, इलायची, जिंजर, सिनेमन और कश्मीरी कावा, ये 7 फ्लेवर है। लेमन मतलब नींबू, सेकंड पीच मतलब आड़ू, सिनेमन मतलब दालचीनी, तुलसी मतलब तुलसी, इलायची मतलब इलायची, जिंजर मतलब अदरक, कश्मीरी कावा मतलब केसर। ठीक है, तो ये 7 फ्लेवर आते हैं हमारे अफ्रेश के, जो आपको बेस्ट लगता है वो पियो। और जिनको इससे भी बड़ा फ्लेवर पीना है तो आप सांतो फ्लेवर मिक्सअप करके पियो, बड़ी अमेजिंग फीलिंग आएगी। ठीक है, उसके अंदर आपको 7 फ्लेवर्स जो होते हैं ना, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, तो सातों के सातों फ्लेवर्स के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ये बहुत अमेजिंग फीलिंग देते हैं। नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है, नेक्स्ट चीज आपको अफ्रेश किसमें बेनिफिट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारा जो कैफीन है, वो कैफीन हमारा मेंटेन रहता है अफ्रेश से। कैसे, कितना अफ्रेश का सेवन कर सकते हैं ये भी लिखेंगे।
दिन के अंदर 7 चम्मच की अफ्रेश हम पी सकते हैं पर डे के अंदर। ठीक है, 7 स्कूप ऑफ अफ्रेश हम पर डे के अंदर ले सकते हैं, 7 स्कूप ऑफ अफ्रेश। ठीक है, 1 चम्मच अफ्रेश में कितना कैफीन होता है? 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। हमारे नॉर्मल सेकंड लाइन में लिखेंगे, पर डे की जो इंसान की रिक्वायरमेंट होती है वो 300 मिलीग्राम की होती है हाईएस्ट। ठीक है, 300 मिलीग्राम हमारी बॉडी के अंदर एक टाइम के अंदर, एक दिन के अंदर कैफीन एडजस्ट कर जाता है। और अफ्रेश के 1 चम्मच में कितना होता है? 40 मिलीग्राम होता है। तो अगर हम 7 चम्मच अफ्रेश पीते हैं तो 280 तक पहुंचता है, तो हमारा कैफीन मेंटेन रहेगा। हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं आएगा डाइजेशन को लेके। अगर हम 7 चम्मच से ज्यादा इंटेक करते हैं डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं एक दिन करने से कुछ होगा, डेली बेसिस पे अगर आप 7 से ज्यादा चम्मच अफ्रेश का इंटेक करोगे, देन वो भी नुकसान करना शुरू कर देगी। क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। अब खाना है, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 रोटी की भूख है, और अगर आपको 4 रोटी खिला दी जाए, तो क्या अब पेट सही रहेगा? वो भी खराब हो जाएगा। अब रोटी तो शरीर की जरूरत है, ठीक है, तो वो नुकसान करना शुरू कर दे। क्यों? जब वो लिमिट से ज्यादा हो गई है। तो अफ्रेश कितनी लेनी? दिन में 7 चम्मच हम पी सकते हैं, जब मर्जी आप ले सकते हो, चाहे उसको 4 बार में बना के ले लो, चाहे 5 बार में बना के, चाहे 6 बार में बना के ले लो, आपकी मर्जी है। अगर जिसको पानी पूरा करना है, अगर आपसे मान लो पानी नहीं पिया है, तो अपना पानी अपना वेट के अकॉर्डिंग पूरा नहीं हो रहा, तो 1-1 चम्मच की अफ्रेश 6 बार बना के पी लो। तो मतलब 250 ml का अगर गिलास लिया हमने, तो 6 चम्मच डाला तो कितना हो गया? 1.5 लीटर पानी ऑटोमेटिक पूरा हो गया। बाकी हम नॉर्मल अपना घर से पी के पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट क्या चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई का इश्यू है अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी फैमिली मेंबर को, तो आप कभी भी गर्म पानी में अफ्रेश मत ले। जिनका बीपी हाई है, या तो आप नॉर्मल पानी में ले, या फिर आप ठंडे पानी में ले। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई वाले फैमिली मेंबर्स को गर्म पानी में अफ्रेश नहीं लेना। अगर आपका लो रहता है देन आप इंटेक कर सकते हो। ठीक है, और जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए, मतलब आपकी बॉडी में से फैट लॉस हो गया, आप मेंटेनेंस पे आ सकते हो, तब आप गर्म पानी के अंदर अफ्रेश बना के ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड हमने ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है। अब नेक्स्ट में आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूँ। गुड न्यूज पता है क्या है? अफ्रेश और चाय के अंदर, अब सबसे पहली चीज, कुछ लोग बोलते हैं ना अफ्रेश की कॉस्टिंग लगे, आपको भी कुछ लोग मिलते होंगे है ना, कि अफ्रेश तो कितने रुपए की आती है? 900 रुपये एमआरपी उसका, है ना। ये मेरे पास अफ्रेश है, 893 एमआरपी है ना, अगर हम बात करते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज बताता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताना सभी, लो बीपी के अंदर आप नॉर्मल पानी में भी ले सकते हो, गर्म पानी में भी ले सकते हो। अच्छा, सिंपल सी बात। अभी एक चीज सबसे 913 आ गया अभी, ठीक है, पहले 893 था, 913 आ चुका है। चलो देखो, कुछ लोग फैमिली मेंबर ध्यान रख रहे हैं, 913 आ गया। अब मैं आपको गुड न्यूज बताता हूँ एक और। ठीक है, हम चाय बनाते थे, अच्छा आज की डेट के अंदर नॉर्मल चाय जो है वो कितने रुपए कॉस्टिंग करती है हमारे घर पे? चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, कितने रुपए की पड़ती है चाय जो हम पीते होते हैं, कितने रुपए की पड़ती है एक कप चाय, जिसमें हम दूध भी डालते हैं, चीनी भी डाल लो, गैस का भी लगा लो, सारे लगा लो, कितने रुपए की मिलती है चाय? कितने रुपए की मिलती है? 10 रुपए की मिलती है। वेरी गुड, आज की डेट में वैसे 15 हो चुके हैं, बट हम 10 ही मान के चलते हैं, कुछ जगह पे 20 भी हो चुका है। 15 से 20, 15, 15, 10, 10 मान लो। दिन के अंदर कितनी पीते थे? तीन तो कम से कम ले लेता बंदा, तीन, तीन चाय पी लेते दिन के अंदर, कितने हो गए? 30 रुपए रोज के हो गए। अब महीना लगाओ, महीने में कितने हो गए? एक दिन के 30 रुपए हो गए, महीने के 30 इंटू में 30 करो, कितना हो गया? 900 हो गया। अब 900 रुपए की चाय पीते हैं, और वो चाय कितने सारे नुकसान करती है। अब फ्रेश का एमआरपी के 913, कितना चलती है? एक महीना एक पर्सन का चल जाती है आराम से। ठीक है, बट अगर आपका डिस्काउंट कोड बना हुआ है, आपका क्लब में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको 792 की पड़ती है, मतलब 800 की पड़ती है। तो मतलब चाय से भी कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है। अब चाय पे पैसे ज्यादा लगाने से हमारी बॉडी पे नुकसान हो रहा है, इतना सारा तेजाब की दिक्कत आ रही है, ऑर्गन पे इंपैक्ट आ रहा है, दिमाग स्ट्रेस के अंदर ज्यादा जा रहा है। ठीक है, जॉइंट्स की दिक्कत आ रही है, बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है, और वहीं अफ्रेश के इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जबकि उसकी कॉस्टिंग भी सस्ती है। ठीक है, तो अफ्रेश हमारी बॉडी में बेनिफिट करता है। ठीक है, तो आज के बाद में अपनी पूरी फैमिली को अफ्रेश पे लेके आना है। क्योंकि देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, हर इंसान के लिए अपना परिवार का मेंबर सबसे जरूरी है। क्योंकि हम सारे अपने प्यार से, अपने फैमिली से प्यार करते हैं। अच्छा, कौन कौन फैमिली से प्यार करता है? सारे करते हैं, अपने बच्चों से, हस्बैंड से, मम्मा से, सारे करते हैं, सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं करता होगा, सारे करते हैं। क्या आपने उनको अफ्रेश पे लेके आए? आप उनको अफ्रेश पिलाना शुरू करा उनको सबको? जस्ट सेकंड, मेरे को हैंड डाउन करने दो। आप में से कौन कौन फैमिली मेंबर है जिनके घर पे सभी फैमिली मेंबर्स अफ्रेश पीते हैं? आज आपके घर पे चाय नहीं बनती, अफ्रेश बनती है, वो लोग हैंड रेस करेंगे जल्दी से। आपके घर पे अफ्रेश बनती है, अब चाय आपने बंद कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है। क्या बात है, सो क्लैपिंग करेंगे सभी के लिए जिनके घर पे बंद हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम के अंदर हम सभी फैमिली मेंबर कितने सारे दुखों से, कितनी सारी परेशानियों से और कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस से हम बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं, सिर्फ एक चाय को चेंज करने से, सिर्फ एक चाय को चेंज करने से। ठीक है। क्योंकि आप वो दिन याद करिए, अगर हम अपनी बात करें भी तो हमारी फैमिली के अंदर अभी इस चीज का ध्यान रखें, अगर देखें भी तो जब हमारी फैमिली के अंदर किसी एक भी इंसान को हेल्थ इशू आता है और जब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है ना। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, सर हम बाहर जाते हैं ना तो हमें लोग जबरदस्ती पिला देते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं, होता है ऐसा कुछ लोग, हम में से कुछ लोग बोलते हैं शरीर किसका है, अपने आप से सवाल करो, शरीर किसका है, खुद का है। ध्यान कौन रखेगा, खुद रखेंगे। कभी भी कोई भी दूसरा इंसान हमारी बॉडी के साथ में कुछ नहीं कर सकता। हमारी बॉडी में क्लब में आने से पहले हेल्थ इशू थे बॉडी के अंदर, हेल्थ इशू थे। हमारे घर पे हमारे बच्चे भी थे, हमारे हस्बैंड भी थे, हमारी वाइफ भी थी, हमारे माता पिता भी थे। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके हस्बैंड ने या आपके बच्चों ने या आपके माता पिता ने, किसी ने भी आपकी बॉडी में जाके अंदर जाके आपके किसी भी हेल्थ इशू को ठीक किया, किया आपके किसी भी? जबकि आपका तो खून का रिश्ता है, माँ और बच्चे का खून का रिश्ता होता है। हाँ, उसके पेट से बच्चा जन्म लेता है, बट क्या वो बच्चा मम्मी की बॉडी में जाके, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी मदर को 6 साल से बीपी का इशू था जब वो इस फैमिली में नहीं आए थे। ऑल ओवर इंडिया के सारे डॉक्टर में जा चुका था, किसी से भी ठीक नहीं हो पा रहे थे, किसी से भी ठीक नहीं हुआ। अब मेरा और मम्मी का खून का रिश्ता है, मैंने उनके पेट से जन्म लिया, क्या मैं 6 साल में अपनी मम्मा की बॉडी में जाकर उसको ठीक कर पाया? नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की थी, वो उनकी खुद की थी। जब वो खुद फैमिली में आए, खुद ने ध्यान रखना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। तो सेम ऐसे अपना ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, अगर आज भी हम चाय पीते हैं तो सबसे पहले अपनी चाय को शिफ्ट करो। ठीक है, अगर कोई मेहमान मिलते हैं ना, अगर बाहर लोग मिलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर धक्का करते हैं, नहीं, आप उनको समझाओ, उनकी भी मदद करो भी। आपको कितने ज्यादा नुकसान होंगे चाय पीने से, जब आप शिफ्ट करोगे अफ्रेश पे तो आप उनको अफ्रेश पिलाओ, देखना कितने अमेजिंग बेनिफिट होंगे। वो दुआएं देंगे आपको कि आपने मेरे को सही रास्ते लगाया, आज मेरी बॉडी कितनी ज्यादा हेल्दी है। अगर मैं अपनी बात करूं, 5.5 साल हो चुके हैं मैंने सिंगल कप चाय का इंटेक नहीं किया, जबकि मैं भी वही था जो दिन के अंदर 3 बार चाय पीता था। मुझे तो आज तक कोई रिश्ता नहीं पिला पाया, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा खुद के ध्यान रखने की। ठीक है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, फिर अपने परिवार का रखना है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर परिवार वाले पीते नहीं है। अब मैंने देखा कुछ लोग है ना, बच्चों को भी चाय पिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, उनको भी चाय पिलाते हो। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अभी हमने बात करी हेल्थ इशू को लेके कि वो हेल्थ इशू हमारे अडल्ट के अंदर आते हैं। इतने सारे हेल्थ इशू अपन ने बात करी ना, 8 से 9 हेल्थ इशू के बारे में बात करी, वो हमने अडल्ट की बात करी। तो बच्चों के अंदर तो ऑटोमेटिक ग्रोथ का टाइम होता है, उनके अंदर जो हमारे अंदर आज की डेट में ऑर्गन है ना, बच्चों के अंदर वो ऑर्गन जो है, दिल है, लिवर है, किडनी है, वो हमसे भी सॉफ्ट होते हैं। नॉर्मल देखना तो बच्चे की स्किन देखिए कितनी सॉफ्ट होती है, वैसे ही उनके जो ऑर्गन है वो ग्रोथ पीरियड के अंदर होते हैं, वो हमसे भी सॉफ्ट होते हैं। तो जब उनकी बॉडी में चाय जाती है तो वो कितना नुकसान करती होगी उनकी बॉडी में जाके। फिर हम क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा तो बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। और हम में से कुछ लोग आज भी बच्चे को स्कूल चाय पिला के भेजते हैं, चाय के साथ में बिस्कुट खिला खिला के भेजेंगे। कोशिश करें उसको शिफ्ट करें। ठीक है, शिफ्ट करें बच्चों को अपना। अगर आपके 8-9 साल के बच्चे तो फ्रेश पे लेके आओ उनको, चाय के अपने मत डालो। ठीक है, डायनाशिक पिलाओ उनको, वो उस पे मत लेके आओ। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे ना परिवार वाले पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते? जो भी मैंने स्टार्टिंग बात करी थी, क्योंकि हमें तो वो चीज पसंद आती है जो जीभ को स्वाद लगती है, और अफ्रेश में तो चीनी होती नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं सर मीठे के लिए पीते हैं, इसमें तो मीठा नहीं है। तो मैं आपको आज एक और चीज बताता हूँ, अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई फैमिली मेंबर नहीं पी पा रहा तो आप स्टार्टिंग से काम कर सकते हो, उनको थोड़ा बहुत शहद डाल के दो। ठीक है, कोशिश करो कि शायद आपको कोई ओरिजिनल मिले अपने मार्केट में से कहीं से भी। स्टार्टिंग के 3-4 दिन आप उनको शहद डाल के पिलाओ, आधा स्कूप। ठीक है, आप देखना 4 दिन के बाद में वो खुद ही शहद डालना बंद कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मीठे वाला काम भी ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अफ्रेश की डीप में बात करी है। ठीक है, और अफ्रेश ऑलरेडी हमने सारी चीजें बात करी है, कैलोरीज को लेके भी। ठीक है, 4 कैलोरी हमारी एक स्कूप के अंदर होती है, और 40 मिलीग्राम हमारा एक चम्मच के अंदर कैफीन होता है। ठीक है। सो अभी कौन कौन प्रॉमिस करता है कि अभी जो फैमिली मेंबर अपने परिवार में अभी तक आज भी हमारे चाय बनती है तो वो अपने शिफ्ट करेंगे अफ्रेश पे। अच्छा, अभी एक काम करना है। ठीक है, आपको एक काम करना है, कल सुबह, कल सुबह आज जिन भी फैमिली मेंबर के घर पे अफ्रेश है और आपके परिवार में चाय बनती है, तो आपने एक काम करना है, अगर आपके ग्रुप बने हुए हैं, अगर आपके ग्रुप बने हैं, आपके कोचिस ने बना रखे डाइट के ग्रुप,
तो आप अपनी सुबह सुबह पूरी फैमिली के साथ में अफ्रेश की सेल्फी लेके डालोगे। वो लोग हैंडल्स करेंगे जो प्रॉमिस करते मेरे से, प्रॉमिस करते सारे अफ्रेश की सेल्फी डालोगे पूरी फैमिली के साथ में। अगर आपके हस्बैंड घर पे है तो हस्बैंड के साथ में मिलके, ठीक है, उन्होंने भी उनके साथ में ऑपरेशन को पिला के सेल्फी डालेंगे सारे जने। रेडी? तो देखना कितने कितने मजे आएंगे ग्रुप के अंदर, कितना अच्छा माहौल बन जाएगा जब हम ऑपरेशन की सेल्फी डालेंगे। रेडी सारे? चलो, जितने कोचेज हैं आप सभी ध्यान रखिएगा, चेक करना है कौन कौन फैमिली मेंबर जो ये हैंडल्स कर रहे हैं ना, सो सबने पिंकी वाला प्रॉमिस किया है, तो सबने ध्यान रखना है, चेक करना है किस किसी ने डाली है, ठीक है। और जिन जिन्हें डाली है डेफिनेटली जो जो कल सुबह अपनी फैमिली के साथ में, कई बार ना भगवान वो कहते हैं ना मुंह पे लक्ष्मी बैठी होती है, सरस्वती बैठी थी सॉरी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जो जो फैमिली मेंबर अपने फैमिली के साथ में अफरेज की सेल्फी डालेंगे वो फैमिली मेंबर अपने आइडल वेट को जल्दी अचीव करेंगे, ठीक है। तो आपका आइडल वेट रह चुका है, तो सुबह रेडी हो जाओ, अपनी सबसे पहली वाली अफरेज के साथ में अपनी पूरी फैमिली के साथ में डालना है, ओके। क्योंकि हमने अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और जब हमारा परिवार स्वस्थ हो जाएगा, ऐसे करते करते ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम सभी परिवारों की मदद कर पाएंगे उनको हेल्दी रखने के अंदर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अफ्रेश के बारे में डीप में बात करी है। सो अभी भी नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिशन के साथ में, और बहुत सारे न्यूट्रिशन है जिनकी डीप में हम बात करने वाले हैं। सो आई होप कि आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। सो अभी हम चलेंगे और मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपको मॉर्निंग सेशन के अंदर हमारे क्लब के अंदर। और जो फैमिली मेंबर्स आज हमारे बीच में नए हैं, तो आप अपने कोची से बात करके आज ही अपनी अफ्रेश ऑर्डर करके अपने डिस्काउंट कार्ड पे मंगवा लीजिए, और अपने अफ्रेश को कल से शुरू कर दीजिए, ओके। सो विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, हैव अ ग्रेट। थैंक यू वेरी मच करण सर, थैंक यू सर, थैंक यू चरण सर। Amazing knowledge session.